Hello everyone, welcome to the class 10 chapter life process and the lecture is 10। और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था जो हमारा कंप्लीट हो गया था और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो इस वीडियो के आई बटन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। तो जो आज हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे दैट इज इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स, वो पढ़ेंगे, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स फिर आगे हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट का रिमूव हो जाना वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बनता कैसे है बॉडी में। अब देखिए हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, सेल्स में क्या होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में। ठीक है, इसका मतलब कि रिएक्शंस होने की वजह से ही सेल्स में क्या बनते हैं? टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो सेल्स में आती है और ग्लूकोज होता है ना वहां पर, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि वो ब्रेक करती है ग्लूकोज को, तो उसी टाइम क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन हुआ? बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो वो वेस्ट जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना जरूरी है। तो वो वेस्ट कहाँ से एक्सक्रीट होगा? हमारे लंग से एक्सक्रीट हो जाएगा, या आप रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि रिवर्स मैकेनिज्म में CO2 लंग्स के थ्रू नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे लीवर की, तो लीवर में क्या होते हैं? कुछ अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बॉडी यूज नहीं कर पाती है, कोई नीड नहीं होती, तो वो पड़े रह जाते हैं, तो वो टूटने लग जाते हैं, डिकम्पोज होने लग जाते हैं लीवर में। और जब वो टूटते हैं तो लीवर में क्या बनता है? एक टॉक्सिक वेस्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड यूरिया। उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। यूरिया इज कॉल्ड नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट। ये जो एक्सक्रीट होता है यूरिया, वो किसके थ्रू एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी में? किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। और किडनी तक इसको कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ठीक है, और किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, यूरिन की फॉर्म में यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम किडनीज करती हैं। किडनी में ही यूरिन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किडनी में ही ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, और फिर यूरिन के थ्रू यूरिया बॉडी से बाहर निकल जाता है। और एक काम और करता है किडनी, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में सॉल्ट्स यानी कि आयंस और वाटर का जो बैलेंस होता है वो किसके थ्रू बनता है? किडनीज के थ्रू ही बनता है। तो यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है एक्सक्रीशन वाले में। ठीक है, तो इतना आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, थ्रू द बॉडी देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है उसके बेसिस पर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और उन 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में यूरिया मिलता है, ऐसे और कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें किसी और फॉर्म में वो एक्सक्रीट होता है, तो वही हमने पढ़ना है। तो सबसे पहला है अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होगा? अमोनिया। तो दीज एक्सक्रीट्स अमोनिया। और जो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियो तो नाम से ही पता चल रहा है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, यूरियोटैलिक मींस जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? यूरियोटैलिक कहलाएंगे। और एक होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मींस जो क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। और जो यूरिक एसिड होता है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट की फॉर्म में ये एक्सक्रीशन होती है। तो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, और वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देन अब एग्जांपल पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो अमोनोटैलिक कौन से होते हैं?
मोनोटैलिक होते हैं जैसे बोनी फिशेस होगी, ठीक है, ये अमोनिया रिलीज करती हैं। एमीबा हो गया, ये भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा रिलीज करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा। ऐसे ही जो यूरियोटैलिक होते हैं वो कौन से होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं, ठीक है, ये भी यूरिया रिलीज करती हैं। और जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये भी क्या है, यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरिकोटैलिक में आ जाते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, अमोनोटैलिक जो हमने एग्जांपल पढ़ लिए, यूरियोटैलिक के भी और यूरिकोटैलिक के भी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जो अमोनिया है, अमोनिया एक्सक्रीट होने में क्या होता है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अमोनिया जब भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा तो उसे वाटर की क्या होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो अमोनिया है वो वाटर में क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसका मतलब जो ये बोनी फिशेस और अमीबा हैं, ये जब अपनी बॉडी से क्या रिलीज करेंगे, यानी कि एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, तो इनकी बॉडी से क्या है, एक्सेस में पानी की जरूरत होती है एक्सक्रीट करने के लिए, तो ज्यादा पानी निकलेगा बॉडी में से। और ये पानी में रहने वाले ही हैं तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो यूरियोटैलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है इसको एक्सक्रीट करने में, ठीक है। इसलिए ये जो है वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है यूरिया, और यूरिन में पानी क्या होता है, कम होता है, लेस वाटर होता है। लेकिन फिर भी ये जो यूरिया है ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट एज कंपैरिजन टू अमोनिया ये लेस सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिर भी ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। देन थर्ड, जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, उस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए उनको कम पानी की जरूरत होती है। और जो ये यूरिक एसिड है ये लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, ठीक है। पानी की जरूरत भी कम पड़ती है एक्सक्रीशन करने में, और ये सॉल्युबल भी कम होता है। इधर से जो यूरिया है, यूरिया को भी एक्सक्रीट करने में कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल ज्यादा होता है फिर भी। और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या होगा, पानी की जरूरत ज्यादा होती है और ये हाईली सॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है। अब जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अमोनिया जब भी बॉडी में प्रोड्यूस होता है यानी कि बनता है तो उसको लेस एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए बोनी फिशेस और अमीबा में क्या है, लेस एनर्जी में ये अमोनिया बनता है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिया बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ, लीवर में अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं यानी कि डिकम्पोज होते हैं, जिससे पहले तो अमोनिया बनता है और फिर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। देखो बेटा, अमोनिया भी रिलीज हो सकता था हमारी बॉडी में, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स टूटे अनयूज्ड वो पहले किस में कन्वर्ट हुए थे, अमोनिया में। लेकिन अभी मैंने बताया कि अमोनिया को एक्सक्रीट होने में किसकी जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी से अगर अमोनिया एक्सक्रीट होगा तो पानी भी ज्यादा चाहिए इसको एक्सक्रीशन के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर तो सारा पानी ही निकल जाएगा बॉडी से और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और यूरिया को एक्सक्रीट होने में कम पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और लेकिन उसको बनने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को बनने में और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यूरिया के कंपैरिजन में जो यूरिक एसिड है उसको बनने में और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। और मैंने एग्जांपल्स पहले ही बता दिए थे, बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, कार्टिलेजिनस फिशेस और एम्फीबियंस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और बोनी फिशेस और अमीबा अमोनिया रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये बोर्ड्स में 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें अब हम क्या बनाएंगे, किडनीज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से वो रिलेट होता है, क्या क्या उसमें लेबलिंग होती है। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी मैं, ये आप डायग्राम साथ साथ बना लीजिए, सीख भी जाएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले मैं बनाना सिखा रही हूँ, फिर लेबलिंग के साथ इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर बार ये पेपर में जरूर आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, बना हुआ आ जाएगा, आपको लेबल करने के लिए आएंगे कि ABC पॉइंट्स लेबल कीजिए, वो मैं बताऊंगी, पहले आप सीख लीजिए। तो अब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं, इस तरीके से बनाना है आपने, एक पैरेलल लाइन बनानी है यहाँ पे इस तरीके से, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं अगर बनाना हो तो, और ये इजी वे बता रही हूँ मैं आपको बनाने का। इस तरीके से और नीचे वाला आपको एक्सटेंड कर देना इस तरीके से। अब एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं, ये हम वेन और आर्टरी बना रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार मैं शेड कर देती हूँ इसमें, ये दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। तो इधर से इसकी एक आर्ट्रियोल थी, दिस वन, इधर से ये सब डार्क करने के लिए है, एक मैंने डार्क बनाई है और एक मैंने एम्प्टी छोड़ दी है, ठीक है। आप किसी भी कलर से इसको डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अब आपने क्या बनानी है, किडनी, बीन शेप्ड किडनी बनानी है। ये लेवल बराबर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दिस इज बीन शेप्ड किडनी। देन यहां से अब इस तरीके से दो पैरेलल और लाइंस खींचनी है इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा है। देन थोड़ा सा ये लाइट चल रहा है आज, यहां पर सेंटर में एक लाइन खींचनी है और फिर इस तरीके से यहां तक लेके आना है। देन इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, आप बना सकते हैं इसको, अपने हिसाब से भी बनाना है तो बना लें। वैसे ही इजी ये इसका मेथड था बनाने का। अब लेबलिंग करते हैं। यहाँ से इसको देखिए बेटा, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो है दीज आर बीन शेप्ड किडनीज, ठीक है, बीन शेप्ड पेयर में होती हैं, बीन शेप्ड किडनीज। ये भी बीन शेप है, ये भी बीन शेप है। रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। कहीं भी अगर रीनल वर्ड लिखा हुआ आता है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो आर्टरी और वेन होती है उसे हम रीनल से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आर्टरी है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से यानी कि किडनी से रिलेट है, इसलिए इसका क्या नाम है, रीनल आर्टरी, ठीक है। और ये हो गई आपकी बीन शेप्ड किडनीज, ये दो पेयर में होगी। अब क्या है, ये दो ट्यूब हैं, ये ट्यूब लाइन, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है। ये भी क्या है, पेयर में है, एक इधर से इस किडनी से और एक इधर से इस किडनी से। ये जो बलून की तरह जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे जो ये दो सर्कल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं मसल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन, मसल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। और जो ये है ट्यूब लाइक, दिस वन, ये भी ट्यूब लाइक है, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे हम कि क्या होती है इसकी फंक्शनिंग। अब ये जो किडनीज हैं, इन किडनीज में क्या होते हैं, मिलियन ऑफ
नेफ्रॉन्स, किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या है, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख रही हूँ। ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ किडनी, एक्सक्रीटरी यूनिट, यानी कि इन्हीं नेफ्रॉन्स के थ्रू है जो ब्लड फिल्टर होता है, इन्हीं नेफ्रॉन्स की वजह से यूरिन बनता है और यूरिन के थ्रू यूरिया बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये मिलियन, एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इधर भी और इधर भी। तो दोनों किडनीज में क्या है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स are present. Nephrons are called excretory units in kidney. क्वेश्चन आता है name the excretory unit of kidney, तो that is nephron। ठीक है, अब कई बच्चे क्या लिख देते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन नहीं लिखना, गलत है। न्यूरॉन नर्व सेल होता है जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारा नर्वस सिस्टम है। ये है किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो कौन सी यूनिट होती है, नेफ्रॉन, एक्सक्रीटरी यूनिट। तो नेफ्रॉन क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा मैं हिंट बता देती हूँ कि जो नेफ्रॉन है उनके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है और नेफ्रॉन के थ्रू ही किडनी में यूरिन बनता है और यूरिन फिर जब बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या लेके जाता है, यूरिया भी एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, तो इट मीन्स इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट्स बोल सकते हैं। अब जो नेफ्रॉन है इसके अंदर, यहाँ भी नेफ्रॉन्स है, यहाँ भी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स है। ठीक है, तो जो आर्टरी से होता हुआ जो डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड यानी कि जिसमें क्या है, यूरिया। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी ब्लड वेसल होती है किडनी की जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है, तो वो रीनल आर्टरी होती है जिसमें एक्सेस में यूरिया होता है। ठीक है, तो रीनल आर्टरी में जो यूरिया है वो कहाँ जाएगा, एंटर करेगा किडनी के अंदर। अब नेफ्रॉन उसको क्या कर देगा, ब्लड के थ्रू आ रहा है, यूरिया किसके थ्रू आ रहा है, क्योंकि आर्टरीज में क्या है, ब्लड होता है ना, तो ब्लड के थ्रू एंटर कर रहा है किडनी में। अब किडनी में क्या है, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या करेगा, उस ब्लड को फिल्टर कर देगा और ब्लड को फिल्टर करके कहाँ भेज देगा, इस किसमें, रीनल वेन में, और वेन के थ्रू वो पूरे बॉडी में चला जाएगा, छन के गया, फिल्टर होके गया। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में क्या रह गया, यूरिया रह गया, कुछ सॉल्ट्स रहेगी और पानी रह गया। अब ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगी, यूरिन, और वो यूरिन अब कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर। तो नेफ्रॉन से होता हुआ, यहाँ नेफ्रॉन के पास एक और डक्ट होती है, ये यूरेटर्स में आ जाएगा यूरिन, और फिर वो यूरिन कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में। इट मींस यूरेटर्स का क्या काम है, यूरेटर्स का काम है यूरिन को कैरी करके या ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक लेके आना, यूरिनरी ब्लैडर तक। फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है कुछ टाइम तक। कब तक, जब तक प्रेशर नहीं बन जाता टॉयलेट जाने का। ठीक है, तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहेगा। उसके बाद जैसे ही प्रेशर बनेगा तो यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाएगा, यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो जो उसका फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है वो कौन कंट्रोल करेगा, यहाँ पर मसल्स, ये मसल्स है ना, मसल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, इस तरीके से यूरिन के थ्रू यूरिया बाहर निकल जाएगा, इधर से ब्लड फिल्टर होके वापस बॉडी में चला जाएगा। तो दो काम हो गए, ब्लड फिल्ट्रेशन भी होगी और यूरिन के थ्रू यूरिया भी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड फिल्टर करता है, ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से यूरिन को फॉर्म करता है, ये हम पढ़ेंगे। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें ये बना हुआ आ जाएगा आपको। अब इसमें ABCD पॉइंट, जैसे यहाँ A लिख देंगे, यहाँ B, यहाँ C, तो आपको ये खुद ही लेबल करने हैं कि A क्या है, B क्या है और C क्या है। या फिर डायरेक्ट ही आता है कि ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको ये पूरा बनाना है और ये सभी पार्ट्स आपको लेबल करने हैं। या तीसरे तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से ऐसा आएगा, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। तो लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स में क्या आएगा, नंबर 1 ऐसे आ जाएगा, अ पार्ट विच कैरी यूरिन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कैरी करता है यूरिन को, यूरेटर, आपको खुद पता होना चाहिए और फिर आप यूरेटर को लेबल करोगे उसके अंदर। ऐसे भी आ सकता है अ पार्ट विच स्टोर्स यूरिन, तो वो भी आपको खुद पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिन को स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो आपको खुद ही वो यूरिनरी ब्लैडर लेबल करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर 2 पार्ट्स दे रखे हैं तो 2 ही लेबल करने हैं।
ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है, डेफिनेशन की फॉर्म में आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या लेबल करना है। ये भी आ सकता है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, तो आपको खुद लेबल करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है, इसके अंदर है। नेफ्रॉन आपको खुद लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं आएगा कि नेफ्रॉन लेबल करो, ऐसा आएगा लेबल द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है नेफ्रॉन, वो आपको लेबल करना है। तो ये 3 मेथड से ये डायग्राम आ सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पर डाउट लिख सकते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।